बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांति नगर मैसूर से हस्बे मामूल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कितनी सीरियस मेरी ये फिक्र है और क्या सीरियसनेस से यहाँ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन साहब जो चल रही हमारे वक्फ ऑफिस को ले को मैं ये फिक्र बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखो चेयरमैन साहब, मैं अब खास चेयरमैन को ले को कितना बोलिया तो भी कम है। ठीक है, तो तुम्हारी कारगुजारी 1 साल की अब मैं पूरा बोलना सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सवालांच वैसे खड़ा कर को रख डाले परसों, अब उसके ऊपर ठीक है तो पन्ने का दूसरा हिस्सा भी आवाम को मालूम होना बहुत जरूरी। वो हिसाब से मैं आज मुख्तसर बहुत सारे चीज़ों में से चंद चीज़ें बताता हूँ इंशाअल्लाह। ये देख लो, जरा ये वीडियो सुन लो। 3 वीडियोस लगा को हूँ, 3 भी सुन लो। ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅಂತ. ಅನ್ಯಾಯನ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ये बहुत मुकद्दस है, इनसे सवाल नहीं हो सकता। सवाल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं हो सकता। तो ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना मुफ्ती खलील अहमद की है, ना कोई एमएलए की है, ना एमपी की है, ना कोई जुब्बा खुब्बा पहन के खूब बिरयानी खा के ओ बोल के डकार लेते हुए बयान दे रहा, उसकी भी नहीं है। मैं माफी के साथ कहता हूं कि मुफ्ती खलील अहमद ने, समझिए कि जब मैं जिस रोज जेल से छुटा था बाबरी मस्जिद के बाद, वहां रोड पर एबिट्स पे नमाज हुई थी, मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने नमाज अदा की थी। मुफ्ती खलील अहमद साहब ने बयान दिया था कि हमसे पूछकर नमाज पढ़े क्या? रसूल से नौजुबिल्लाह आप बढ़कर हो गए क्या? तो ये गुमान में मत रहिए। उम्मत सवाल करने पर आएगी तो फिर कोई बचेगा नहीं। आप ये समझिए कि डराइए मत कि साहब इनसे नहीं पूछा जा सकता, वो समझिए इतने लोगों की सिक्योरिटी में उन्होंने फिरते हैं, उनसे नहीं पूछा जा सकता, उन्होंने फला से फला ताल्लुक रखते हैं। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, हम रसूल के लिए जान देते हैं, तो हम सवाल भी करेंगे। सवाल करना कोई जुर्म नहीं है, ना कोई बदतमीजी। जितने भी कमेटी हम बनाते हैं, आप तमाम का दर्जा जो है सरकारी मुलाजिम का दर्जा है। जिस तरीके से एक सरकारी मुलाजिम अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जहां हमारे पास निज़ाम है, ये कानून भी तुम्हारे ऊपर लागू हो सकता है। बारी बारी अगर सुनको है तो पहली वीडियो किसकी? हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज के मौजूदा वक्त के बेंगलुरु बेंच की पहली वीडियो वो। दूसरी वीडियो जो है एक मशहूर आलिम दीन, मुख्तसर बहुत बड़े मशहूर शख्सियतों, उनकी भी वीडियो, ये भी सुन ले रहेंगे ना। तीसरी वीडियो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के मौजूदा वक्त के एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब, उस वक्त में जो वो बोर्ड के मेंबर थे, उस वक्त का इनका बयान हुआ, वो भी कानूनी बयान बाद में उस टाइम को दिए थे, अब नहीं चलता कर को नहीं, कानूनी बयान उन्होंने, ये भी सुन ले रहेंगे ना। 3 भी सुन ले रहेंगे ना। अच्छा, अब 3 भी सुन ले रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ में आने के वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ना, मैं पहले से ज बोलने का यार, तुम ना तुम्हारी कस्टी डुबो डालता है तुम्हारा डायरेक्टर, ये डायरेक्टर से बचने का रहा तो तुम्हें बाजू एक लीगल टीम को बिठा लियो कर को बोलने का आता था, नहीं आता था। तुम्हें भी क्या करें, हमारी बात को, हमारी
ओपिनियन को, हमारी मशवरे को तुम्हें पोच को रख ले को, नीचे डाल ले को, तुम्हें बैठ जाने में चेता से भी चल रहा सो, तुम्हें सुने नहीं सो यार, सुन को रहते तो यत्ते से भी गड़बड़िया नहीं हो को रहते थे पूरे। अभी हम बीच में मैं हमारे कर्नाटका स्टेट की आवाम और खास मैसूर की आवाम को जो मैं ये सब भी चीज़ हम बता रहा हूँ, ये अच्छे रकम से मेरे पूरे पुराने वीडियोस देख को रहे तो आज की जो मेरी बात है ये सब सुन को तुम्हें सभी अच्छा समझो ये बराबर है। देखो चेयरमैन साहब, पहली वीडियो में क्या बोल रही जेट साहब, उन्होंने एक पब्लिक फंक्शन में आती, उन्होंने तब बताती, नसीहत करती आवाम को, क्या बोल रही, साइलेंस हमारी खामोशी रही तो दुनिया को बर्बादी के तरफ ले को जा रही है सो करी। उसके बल उन्होंने अकेला सही क्वेश्चन तुम्हारी निगाह में अगर गलत चल रहा है तो क्वेश्चन इनको डालो करी, फलाने को कर को नहीं, कोई से भी इश्यूज में क्वेश्चन डालो करी बराबर है। मैं भी तुमने वक्त बोर्ड को ले को 4 साल से क्वेश्चन डाल ले कर अकेला, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी टीम वाले जो कर ले कर रही वो अपनी जगह पर, उनके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ इंशाल्लाह। अकेला तो कर ले करूं कि नहीं कर ले करूं। आलिम दीन उन्होंने भी क्या बोल रही, सवाल हमें किसे नहीं डाल सकते, उन्होंने बता रही रब्बुल आलमीन को छोड़े तो और किसी को भी हमें सवाल डालने का हक है। सा मुलाजा नहीं जैसा सबको भी डालो करी, खाले को डकारा देने वाले को भी डालना सोचते में सवाल करें। वो डकार डालने वाले कौन, उन्हें वो बता दे रहे, वो भी अच्छा सुन लो। अब उसके साथ साथ सोने पर सुहागा, तुम्हें सब वक्त कमेटिया में, वक्त बोर्ड में सब बैठने वाले तुम्हें सब भी पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द 1995 एक्ट। तुम्हें ये लिमिट में रखो, पब्लिक सर्वेंट में लिमिट में रखो, तुम्हें क्या करना सो, पब्लिक की खिदमत करना सो। सवाल हमने ऐसा डाला ले, हमने ऐसा बोला ले, वक्फ बोर्ड को उजाड़ डाल रही, पब्लिसिटी कर डाल रही, फोटो डाल को ये कर डाल रही, ये सब तुमने बोलने का हक नहीं है। पहली बात तो क्या है कर को बोले तो ये सब नहीं आना तो तुम्हें क्या करना मालूम, तुम्हारे हाथ में पेपर ही देखो, कानून ही देखो, वो कानून के इस पर चलना। तुम्हें सभी तुम्हें नहीं चल रही कर को बोल को सवाल उठ रही, तुमने वो बर्दाश्त नहीं कर ले सकते का तो बैक टू द पेविलियन, पैकिंग बैक टू द पेविलियन। वो चेयर पर बैठे तो सवाल आती सोच, चाहे कौन तभी वो मई का लाल आको वहां बैठ जाते, सवाल आते सोच। नहीं तो आज के पोजीशन में वो ग्रेजुएट को पूछो, पानी नहीं सो मच्छी कैसा तड़पती है वैसा तड़प रहा। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वो वक्त को आया तो उन्हें कैसा उम्मत को, खास वो गांव वाले को और खास मेरे ऊपर क्या इल्जाम डाल को वहां कांकी लीगल में जो बिठाया था नहीं, पूछो आज उससे क्या चल रहा है कर को बोल को, उन्हें बोलता। और वैसा जैसा नहीं होना तो तुम्हें सुधार ले को चलना सो, तुमने मैं पूरा कंपैरिजन कर को बोल को बता दे सो, ये छोड़ को और दूसरा क्या भी नहीं है। अब तीसरा तुम्हें बोलती तो वीडियो में इनको क्या तकलीफ है कि इनको क्या परेशानी हो रही है कि हमारे से क्या ये हो रहे, ये सब साधु पन्ने के सेंटिमेंटल बातें पूरे पोटली बंद को घर में भिरका डालना सो तुम्हें चेयर पर आगे तो नहीं। तो देखो एक बात बताता हूं, सुन लो, हमने प्रूफ दिया तो हमें क्या की करती, हमें क्या की नहीं करते थे। एक बात और एक बात बोलती, आज तक 4 साल से मैं क्या तभी लेटर लिखा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त एडवाइजरी कमेटी मैसूर को, उनको समझ में नहीं आया तो उन्हें बुला को मंजे बात करते थे, उन्हें बुला को मंजे पूछते थे, उन्हें बुला को मंजे देखो अलीम साहब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा मंगलियो कहते, ये ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हो कहते। तो मैं फ्लेक्सिबल होको कहते जवाब में कम सरस मंगलिया हूं, उनको पूछो। पहली बार अब तक पहली बार
आखिरी क्या होगा 20 तारीख 6वें महीने में, आज से 2 महीने 1.5 महीना अव्वल मैं एक क्वेश्चन डालता हूं। क्या क्वेश्चन डालता हूं? तुम्हें वीडियोस पाको में 10 करोड़ ले लगाया 10 करोड़ ले लगाया कहती नहीं, उसका हिसाब दियो करके बोल को पूछता। पहली बार क्या जवाब दी मालूम है ना? पढ़को बताऊं, आवाम जरा सुन लेंगे। The complete details of amount released for the period sought in your RTA application under reference is not available in this office. कोई से कानून में हमारे ऑफिस में नहीं है करको बोल को इन्होंने लिख सकते हैं? जरा पूछो। वर्गावाणी करना था सुनो, कौन रिलीज कर को ही पैसे उनको भेजना था सुनो। इन्हों पूरे 1 महीने के बाद 7 तारीख 8वें महीने में इन्हों जवाब देती, 20 तारीख 6वें महीने का जवाब 7 महीने 8वें महीने में देती इन्हों जवाब। 1.5 महीने के बाद पूरा खरीब नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस, hence your good self can seek for the details of amount released to particular institution. देखो कैसा है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जाने के वास्ते मैं क्या जादूगर, मैं क्या फाल खोलने वाला, बताओ? मैं यहां सीधा सीधा तुम्हें आको बैठे जब से 1 साल से कितने रुपए तुम्हें रिलीज करे करको बोल को पूछ कौन सो तुम्हारे पीरियड में पहली बार इन्होंने ऐसा जवाब लिखती करको बोले तो हम ना सोचने मजबूर करा डाले कि तुम्हें अंदर क्या रकम से तुम्हारा कनेक्टिविटी चल रहा है करको, जायज है या नहीं है, हम ना सोचने लगाए नहीं, पूछो बोलो तुम्हें। और बाहर आको क्या भी नहीं, जैसा अब कैसा बोलना है अच्छे रकम से, सादे मुंह से आको कचरा डालती। क्या चेयरमैन साहब, अब तक अभी पूरे बिगाड़ को गई सो इनके बाप दादा की जागीरान कर को बोल को, खाली तुम्हारे पास हम एक राह देखे हमें, मैं बदल कोई हूं, मैं बदल कोई हूं, मैं बदल कोई हूं करको। देखो ये बदल करी, देखो ये छमना तकलीफ हो रही है तुम्हारे से, नहीं तो नीचे डालने को बढ़ जाना, नहीं तो वो ऑफिसर ऐसे ही हूं लिखाने फरमाना, कौन देखना चाहिए? बोलो तुम्हें लिखाई करूं से नहीं, मैं ये हम ना सोचने मजबूर करा डाले। 4 साल से ऐसा जवाब आज तक आया नहीं था। ऐसा क्या है तुम्हारे रिकॉर्ड में? ये 10 करोड़ का सस्पेंस क्या है? वो कौन सी सस्पेंस की पिक्चर है रहती, बताओ देखेंगे आपको। वो पूछे थे तो यहां सवाल 3 एप्लीकेशन में 6 क्वेश्चन। तुम्हें क्या नेक काम कर को, ये 10 करोड़ को कर को बोल को जवाब क्यों आना सो बोलो। सादे मुंह से आपको बोलती हमारे पास आपको एक प्रूफ दियो कर को। 10 करोड़ किसके हिसाब के वो? ऊपर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु। मैं तुम्हारे इस बार ये वीडियो पर तस्वीर नहीं लगाता, लेकिन सीरियसली देखना, ये 10 करोड़ कहां का रिलीज हो को हिंगर को, ठीक है? तो पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी का तो 101% इंफॉर्मेशन है। यहां पूरे पर्सनल इंटरेस्ट के पर्सनल कनेक्शन के कंट्रैक्टरों को काम जागो है कर को। मैं बेंगलुरु को मालूम करा रहा हूं सो, मैसूर वाले ये देना सोचे ये मैं मालूम कर ले तो इंशाल्लाह, लेकिन बेंगलुरु वाले तुम्हें 2 जने भी, एक चेयरमैन साहब एक सीईओ साहब, 2 जने भी सीरियसली इन्वॉल्व होना। ये 10 करोड़ का मिसयूज हो को ही, कैसा ये पार्शियली रिलीज हो को ही, कौन कंट्रैक्टर यहां, और पूरे कंट्रैक्ट देने से अव्वल जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तुम्हारे वक्फ बोर्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पूरा पैसा बाहर निकले है क्या?
और खर्चा बराबर से हो रहा है क्या, यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिए बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट को जाना ही नो, ये पूरा बेंगलुरु से तुम्हें देखो मैसूर वाले को पूरा बताना डायरेक्शन, नहीं तो आज नहीं तो सुबह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जिंदा रखा तो ये 10 करोड़ का हिसाब इन्हों तो छोड़ो, बड़े बड़े मगरों को ढूंढ को निकाल को उनके नल्ले में से निकाल ले को बांटो तो इन्हों झींगे टोटल लग बैठी, मैं इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं, ये 10 करोड़ का हिसाब पूरा निकालूंगा, वहां 1 रुपया भी मिसयूज तो हो को रंदे इंशाल्लाह, कौन कौन कितना लिपेट में आता है तुमने सब मालूम है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।